नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और इंडियन रिएक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सीमा हैदर और अंजू से रिलेटेड। जानता हूं जो न्यूज़ है ये काफ़ी पुरानी हो गई है फॉर हम सब के लिए, क्योंकि आजकल यही चलता है कि भाई कोई भी चीज़ 2-3 महीने के बाद उसको एज अ पुराना ही हम लोग देखते हैं, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो या अभी इज़राइल पैलेस्टीन का जो चल रहा है वो भी बात पुरानी हो गई। अभी लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में ये चीज़ तो ऑब्वियसली कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं उन्होंने इसको इतना उछाला, इतनी बड़ी बात बना दी कि बाकी सारी चीज़ें जो है वो छोटी लगने लगी। तो अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें ये देखा था कि जो अंजू जो है जो भारत से पाकिस्तान गई थी, वहाँ के पाकिस्तान के एक लड़के के साथ उसने शादी की, अपना धर्म बदला और वहाँ पे वो रह रही थी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1 साल का वीज़ा भी एक्सटेंड कराया उसका। तो जो भी है, लेकिन वो एज ए इंडियन सिटीजन वहाँ पे गई थी और लीगल तरीके से गई थी। ऐसा जैसे सीमा हैदर जो है वो नेपाल के रास्ते से चुपके से आई यहाँ पे, उस तरह से तो वैसा कुछ हुआ नहीं था। उसके बावजूद भी वो वहाँ से अभी वापस आने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, ये मैंने न्यूज़ में देखा। तो उसमें एनओसी नहीं मिल रही है। तो एनओसी का तो मतलब मुझे पहले तो समझ में नहीं आया, क्योंकि एनओसी जो है वो उस टाइम पे लिया जाता है जैसे कि आप किसी घर पे रेंट पे रह रहे हो और आपको उस घर के एड्रेस के ऊपर आपको कोई गवर्नमेंट का आईडी बनवाना है या पासपोर्ट बनवाना है या जो भी है, तब आपको मालिक का एनओसी लगता है। ये चीज़ तो मुझे पता थी, लेकिन अपने देश से दूसरे देश में जाने के बाद वहाँ से आपको वापस अगर अपने खुद के देश में आना है तो उसके लिए जिस देश में आप रह रहे हो उनका एनओसी चाहिए, ये मैंने पहली बार सुना। तो पता नहीं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में उतना मैं जानता नहीं हूँ, तो इस वजह से उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं मतलब नहीं कहूँगा मैं। तो देखिए अभी सिचुएशन क्या हो गई है। सिचुएशन ये है कि सीमा हैदर जो है, जो अभी सीमा ठाकुर बनी है और यहाँ पे काफ़ी खुश है वो, और मीडिया वालों ने उसकी बात को इतनी ज़्यादा मतलब ये दिया, तवज्जो दिया, उसको इम्पोर्टेंट दिया कि इस वजह से उसका जो सोशल मीडिया में काफ़ी क्रेज़ हो गया और उसमें उसने फ्यूचर अपना सिक्योर कर लिया विद उसके जो बच्चे हैं, जो उसके पहले पति के जो बच्चे हैं वो बच्चों का, खुद का, और अभी सचिन के साथ रह रही है, सचिन ठाकुर के साथ उसका और शायद और एक बच्चा हुआ है। तो सबका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो गया। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब जो है वो काफ़ी अच्छे से उसका चल रहा है और सोशल मीडिया में दूसरी जो भी कोई है, जैसे एग्जांपल इंस्टाग्राम होगा या और कोई दूसरा कोई भी जो ऐप है जिसमें वो पैसा कमाते हैं, चाहे वो हो या मैं हूँ या आप जो देखने वाले लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आते हैं, तो वो अच्छा खासा उसको अभी पैसे मिलने लगा है, काफ़ी अच्छे से वो रहने लगी है यहाँ पे, एकदम सेफ है। जस्ट सोचिए, वो भारत में आई है, मुस्लिम से हिंदू बनी है, उसके बावजूद भी वो सेफ है। लेकिन यही चीज़ अगर मान लो किसी इस्लामिक कंट्री में होती है, जैसे मतलब कोई मुस्लिम की लड़की हिंदू बन के, हिंदू या कोई भी दूसरा रिलीजन अगर वो में जाती, तो पता नहीं उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता था। लेकिन उसके साथ यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इंडिया की मतलब मेरे देश की ये एक बहुत अच्छी बात है कि भाई आपको कौन से धर्म में जाना है, नहीं जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है, आप दूसरे धर्म में चले जाओ, लेकिन अपना जो पहला जो धर्म है उसके बारे में आप गलत मत कहो। क्योंकि हाँ ठीक है, आपको पसंद नहीं आया तो आपने अपना धर्म चेंज किया और दूसरे धर्म में चले गए। एक्चुअली ये तो चीज़ें तो बहुत कॉमन है, सब जगह पे होता रहता है। जैसे बहुत बड़ी हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटी है जूलिया रॉबर्ट्स, उसने अपने विकीपीडिया का जो उसका जो अकाउंट है उसमें ऑलरेडी उसने हिंदुज़म को मेंशन किया है एज अ कास्ट। उसके बाद विल स्मिथ है और ह्यू जैकमैन है और ऐसे कई सारे लोग हैं जो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं और इस चीज़ का हमको भी अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो हिंदू हो गए तो हम लोग मतलब समझेंगे कि हाँ बहुत बड़ा बात है। वो बात है श्रद्धा की, बात है ट्रस्ट की, बात है उस धर्म को लेके उनको क्या, वो लोग क्या सोचते हैं उस चीज़ की। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है।
अंजू जो है, जैसे एग्जांपल अभी अंजू जो है, अंजू ने मुस्लिम धर्म को अपना के वहाँ पे वो फातिमा बनी है। हालांकि मैंने बहुत बार देखा है जो मुस्लिम बनते हैं उनका नाम फातिमा ही रखा जाता है, पता नहीं दूसरे नाम क्यों नहीं रहते। काफ़ी खूबसूरत नाम है मुसलमानों में भी, लेकिन लड़कियों के नाम मोस्टली फातिमा ही रखा जाता है। इंडिया में भी वही हाल है। तो वो फातिमा बनी और फातिमा बनने के बाद वहाँ पे रही। बाद में वो अभी कह रहे हैं कि वो अपसेट है, और अपसेट इस वजह से है कि उसको बच्चों की याद आ रही है। हालांकि बच्चों को कोई लेना देना है नहीं अभी माँ से। वो कहते हैं भाई अभी तुम चली गई हो तो चली जाओ, उधर ही खुश रहो और जो भी करना है करो, अभी हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो क्योंकि हम लोग खुश हैं। लेकिन वो अभी अपसेट हुई है। तो डेफिनेटली अपसेट होने के 2-3 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि इंसान जो है मैक्सिमम जो सोशल मीडिया पे मिलता है या किधर भी मिलता है, जिसको हम एक दूसरे को देखते नहीं है, सिर्फ फोटो देख के प्यार हो जाता है। तो प्यार जो है वो मैक्सिमम टाइम में प्यार में सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और ये फैक्ट है क्योंकि मैं 43 ईयर ओल्ड हूँ और मुझे ये सारे सोशल मीडिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता है। मेरे दोस्तों ने भी बहुत सारी गलतियाँ की है, तो इस वजह से ना, इस तरह से नहीं, इंडिया से कंट्री क्रॉस करके पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भूटान, नेपाल वगैरह, ऐसा नहीं, इंडिया के अंदर ही। जैसे मान लो मुंबई से बेंगलोर चले गए, बेंगलोर से दिल्ली चले गए, दिल्ली से कलकत्ता चले गए, इस तरह से। तो उसमें क्या है 99% जो होता है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। तो एंजॉयमेंट हो गई, सेक्स हो गया, और बाद में एक दूसरे के साथ बोर हो गए, या फिर हो सकता है कोई एक पार्टनर बोर हो जाता है, एक ठीक रहता है, या कभी कभी दोनों भी एक दूसरे के साथ बोर हो जाते हैं, और अचानक से जो प्यार की बातें होती है, एक साथ जीने मरने की बातें होती है, उसको वही चीज़ें बाद में एक दूसरे को खलने लगती है और बोझ लगने लगती है। तो हो सकता है शायद अंजू के साथ भी वहाँ पे वही हुआ हो। तो इस वजह से वो वापस आना चाहती हो, लेकिन वहाँ से आसानी से वो वापस आएगी ये तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अगर वहाँ से वो आसानी से वापस आ भी गई तो यहाँ पे उसका रहना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरे दुनिया भर के ताने और लोगों के बातें, उसके बाद उसके परिवार की तरफ से नफरत सारी। भले उसके परिवार, उसके माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे, बच्चे शायद एक्सेप्ट कर भी ले, लेकिन एक दाग रह जाएगा कि बाबा मेरी जो माँ है या मेरी जो बेटी है या मेरी जो बहन है वो अपनी शादीशुदा अच्छी लाइफ को छोड़ के अचानक से पाकिस्तान चली गई, वहाँ जाके उसने शादी कर ली, अपना धर्म बदल लिया, और बाद में वापस यहाँ पे आके अभी अपनी ज़िंदगी जी रही है। तो ये हमेशा उसको ये दाग रहेगा। तो भले हम लोग कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी है वो कैसे भी जिए, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन आने के बाद उनके लिए भी कितनी ज़िंदगी कितनी जहन्नुम की तरह बन जाती है, बहुत ज़्यादा नरक की तरह उनको फील होता है। तो अंजू की ये स्टोरी तो अभी इंडिया में तो चल नहीं रही है। मुश्किल से कहीं पर तो एक न्यूज़ आती है कि उसको एनओसी नहीं मिल रहा है, और नो वन केयर, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुम आओ या मत आओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है पता है, इससे एक बात तो साबित होती है कि घर की जो इज्जत होती है वो लड़कियों के हाथों में होती है या औरतों के हाथों में होती है, लेकिन औरतों की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, मेरा हिंदू धर्म क्यों ना हो, मुस्लिम क्यों ना हो, या बाकी कोई भी धर्म के क्यों ना हो। तो ये बड़ी मतलब अजीबोगरीब बात है। अभी जैसे मैं हिंदू हूँ, तो मेरी हिंदू लड़की अगर किसी मुसलमान लड़के के साथ भाग गई तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से से लाल पीला हो जाऊँगा। लेकिन वही अगर हमारा कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को भगा के लाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मतलब ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और यही सेम सिचुएशन मुस्लिम कम्युनिटी में भी होगी। कैथलिक कम्युनिटी में ये सब लेना देना नहीं है, क्योंकि कैथलिक लोगों के साथ मतलब क्रिश्चियन लोगों के साथ मैं रहा हूँ, उनको कोई कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको क्या है, अपना एजुकेशन, अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ और अपना हैप्पीनेस, उससे ज़्यादा उनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये चीज़ उनमें एक बहुत अच्छी होती है जो बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए। तो मुसलमानों में भी जैसे मतलब कोई मुसलमान का लड़का कोई हिंदू लड़की को भगा के लाया या कैथलिक लड़की को भगा के लाया तो लोग बड़े खुश हो जाएंगे, अरे हाँ इसने तो हिंदू लड़की पटा ली, अभी ये वो दिस एंड दैट। लेकिन वही अगर मुसलमान की लड़की अगर किसी हिंदू लड़के ने पटाई तो फिर वही मुसलमान के जो लोग हैं बड़े गुस्से में हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, उनको बहुत दंगे फसाद हो जाएंगे या फिर कत्लेआम मच जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि भाई चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो, लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मतलब लड़की का अपना कोई वजूद ही नहीं है कि भाई वो क्या चाहती है, वो किसके साथ रहना चाहती है, किसके साथ शादी करना चाहती है, किसके साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहती है, उसके बारे में किसी को कोई लेना देना नहीं है। अभी
सीमा जो है वो काफ़ी घुल मिल गई। अभी तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो पाकिस्तान से आई है, मतलब इस तरह से वो घुल मिल गई है। लैंग्वेज पूरा बदल गया है उसका, जैसे पाकिस्तान का जो एक अलग एक्सेंट होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी एकदम इंडियन और हिंदू औरतों की तरह वो बात करती है, पैसे कमा रही है, अपने परिवार के साथ वो काफ़ी खुश है। अभी आगे कब तक वो सब चीज़ें रहेगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम है उसका काफ़ी बढ़िया है। अपने बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन डेफिनेटली देगी, वो बच्चों को भी आगे मतलब अच्छे खासे उसके संस्कार देके उसको बड़ा करेगी डेफिनेटली। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी माँ चाहे अपने पति से खुश हो या ना खुश हो, उसके साथ रहे ना रहे, लेकिन कभी भी वो नहीं चाहती कि अपने बच्चों का बुरा हो, चाहे अंजू हो या सीमा हो, माँ तो माँ होती है यार। तो अभी सिचुएशन ऐसी आई है कि अंजू आएगी। अभी अंजू आने के बाद वो कितने टाइम तक पुलिस की कस्टडी में रहेगी या पुलिस के नज़रों में रहेगी, और आगे जाके उसके जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है या गवर्नमेंट के रिलेटेड आईडीज़ है, या फिर उसको कंट्री क्रॉस करने का है तो उसमें कुछ लिमिटेशन आएगा या नहीं आएगा, और उसके परिवार वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उसके बच्चे करेंगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी सारी चीज़ों के बाद अगर मान लो अगर वो सारी चीज़ें हो भी जाती है तो आगे जाके उसको कहीं जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारी जो चीज़ें हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए। और वहाँ पे उसके साथ क्या हो रहा है इसके बारे में इंडिया में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो ना सोशल मीडिया पे है ना ऑनलाइन कुछ डालती है। जैसे सीमा यहाँ पे हर चीज़ डालती है, मैंने खाना खाया, मैंने नहीं खाया, मैं ये मैं वो दिस एंड दैट, क्योंकि उतनी आज़ादी है यहाँ पे। हिंदुस्तान में तो औरतों को आज़ादी है, वो अपने अपने हिसाब से जीने के लिए वो ऑलवेज रेडी रहती है, ऑलवेज वो उनको उतना फ्रीडम है। और एक लेडी थी जो झिंगुरसा सचिन ऐसा कुछ बोल के काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, उसका भी यूट्यूब का चैनल खुल गया, वो भी पैसे कमाने लगी है, वो भी बड़ी अच्छे से अपने फ्यूचर को सेट कर लिया। हालांकि वो सेल्फिश औरत नहीं थी ना, उसने अपने मतलब के लिए या फ़ायदे के लिए वो चीज़ को कही, बस वो एक फ्रस्ट्रेशन होता है जो सबको पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि सचिन जैसा एवरेज लुक वाला एक छोटा सा 20-21 साल का लड़का और एक 4 बच्चों की माँ इस तरह से रिलेशनशिप में आएंगे और शादी कर लेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये तो मतलब वो औरत के बजाय मैं भी कह सकता हूँ कि बाबा हाउ दिस इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये। लेकिन वो भी उसका भी फ्यूचर अच्छा खासा सेट हो गया, वो भी अच्छा खासा कमा रही है, यूट्यूब से कमा रही है, काफ़ी सारे ऐड मिल रहे हैं। अभी भी वो फॉर्म में है, जितनी सीमा फॉर्म में है वो भी अभी उतनी ही फॉर्म में है, और शायद आगे पता नहीं और कुछ ऐसा नया धमाका हो जाएगा तो डेफिनेटली वो दोनों फिर से बूम हो जाएंगे। क्योंकि इंडिया में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपका बस एक चीज़, एक वीडियो या एक बात वायरल होना और बस आपको फिर पीछे मुड़ के देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी वो यू लुकिंग लाइक अ वाओ बोल के जो इंस्टाग्राम पे जो अभी एक लेडी है जिनका कपड़े का शॉप है इंडिया में पता नहीं कहाँ पे, उन्होंने जस्ट एक वीडियो बनाया था और दीपिका पादुकोण को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उसके ऊपर एक रील बनाई और वो रील अभी सुबह तक मैंने देखा था तो शायद 210 मिलियन तक चली गई थी। तो सोचिए मतलब इतना जो व्यूअर है वो खुद दीपिका पादुकोण की किसी भी वीडियो को नहीं मिला जितना इस वीडियो को मिला है। तो इसमें अभी बेनिफिट किसका हुआ, दीपिका का भी हो गया, वो लेडी का भी हो गया। तो वैसे ही चीज़ें होती रहती है। तो अभी बस देखना ये है कि अंजू कब आएगी इंडिया, और इंडिया आने के बाद वो वापस जाएगी या नहीं जाएगी, और सीमा जो है वो अपने फ्यूचर को आगे किस तरह से बसाएगी, किस तरह से बनाएगी, और उसको यहाँ का जो सिटीजनशिप है वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।